नमः संस्कृतम। आज हम आप लोगों को जो विश्व प्रसिद्ध नाटक है अपना अभिज्ञान शाकुंतलम उसके बारे में बता रहे। तो इसके जो रचयिता हैं वो है महाकवि कालिदास। काव्य का प्रकार है नाटक। अंक है 7 अंक हैं। उपजीव है महाभारत का आदि पर्व। ठीक है, जो महा अभिज्ञान शाकुंतलम है वो आदि पर्व से लिया गया। जो किरात जो नियम है वो वन पर्व से लिया गया। ठीक है, जो शिशुपाल वधम है वो सभा पर्व से लिया गया। तो ये क्या है, आदि पर्व से लिया गया। पद्म पुराण शाकुंतला उपाख्यान कौन से अंक से, 68 से 74 अंक तक लिए गए। अब इसमें जो रस है मुख्य रूप से श्रृंगार रस है, लेकिन जो अंक है अंकानुसार रस तीसरे में है श्रृंगार रस, क्योंकि वहां पर दुष्यंत शकुंतला मिलन होता। चौथे में है वात्सल्य रस, इसमें विदाई होती। तो महर्षि कंड के हैं शकुंतला को समझाते हैं। अगली है अपनी 5वें और 6वें में वियोग श्रृंगार। गुण है माधुर्य गुण और रीति है वैदर्भी रीति। काव्य का प्रकार है आचार मम्मट। कालिदास कालिदासादि नाम यो यशः। ठीक है, उनको यश प्राप्त हुआ। ये किसने कहा, आचार्य ने। ठीक है, इससे याद हो जाएगा आपके आचार्य से यश। नायक है इसके दुष्यंत, हस्तिनापुर के हैं ये, और धीरोदात्त नायक है। नायिका है शकुंतला, स्वकीय मुग्धा स्वकीय मुग्धा जो अपने ही पति से प्रेम करे। विदूषक है मांडव्य, जो शकुंतला का माँ है। माँ से आपको मांडव्य याद हो जाएगा। प्रतिनायक है देवासुर संग्राम में असुर प्रतिनायक। क्या है कि अपने जो शकुंतला उपाख्यान है उसमें किसी का भी युद्ध नहीं बताया गया, किसी से युद्ध नहीं बताया गया। लेकिन जब देवताओं का देवासुर संग्राम होता तो इंद्र मातली और जयंत को भेजते हैं कि जाओ आप जिनको, जो पृथ्वी के राजा इस टाइम पे सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, राजा दुष्यंत, उनको लेकर के आओ। तो उनके साथ इन्हें क्या है देवासुर संग्राम में भाग लिया था। तो असुर इनके प्रतिनायक हो गए। अंक अंकों के नाम आते परीक्षा में। तो अंक पहला है आश्रम प्रवेश। आश्रम प्रवेश क्या है कि जब दुष्यंत क्या होते कि मृग के लिए आते तो वो आश्रम में प्रवेश कर जाते। फिर है आश्रम निवेश, मतलब वहां पर जाते और वहां के लोग बाग उन्हें रोक लेते कि आप यहाँ पर रुकिए, क्योंकि महर्षि कंड शकुंतला के विवाह की चिंता के लिए कहाँ गए थे, तीर्थ में गए थे। तो वहां पर इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक ये हमारे यहाँ की राजा हैं, हम यहाँ रोक कर रखेंगे तो हमारी जो व्यवस्था है वो अच्छी होगी। फिर है मिलन अंक। तीसरे अंक में शकुंतला और दुष्यंत आपस में मिलते हैं और गंधर्व विवाह करते हैं। चौथे में है विदाई अंक, इसमें शकुंतला की विदाई होती। फिर है प्रत्यय उपाख्यान अंक। इसमें क्या है, इसमें पहचानने से मना कर देते राजा दुष्यंत, शकुंतला को पहचानने से मना कर देते। तो ये क्या है, इनकार। फिर है पश्चाताप अंक। जब दुष्यंत को अंगूठी मिल जाती तो उन्हें शकुंतला की याद आ जाती, तो उन्हें बड़ा पश्चाताप होता। फिर पुनर्मिलन अंक। महर्षि मरीच के आश्रम में जाते, वहां पर दुष्यंत भरत सभी लोग आपस में मिल जाते। जो अपने नाटक होते, संस्कृत के अधिकांश नाटक सुखांत नाटक है। पहले जैसे किसी भी पिक्चर को देखने जाते तो लास्ट में हीरो हीरोइन आपस में मिल जाते, उसी प्रकार जो संस्कृत के नाटक हैं वो पूर्णतः सुखांत हैं। अब अपना आता पात्र परिचय। राजा दुष्यंत तो हस्तिनापुर का राजा, नायक और धीरोदात्त। इनका वंश पुरु वंश, जो अपने कौरव पांडवों का वंश था, उन्हीं के वंश में ये उत्पन्न हुए थे। अपने शकुंतला के पति सर्वदमन के पिता। ठीक है, शकुंतला के पति और सर्वदमन इनके पुत्र का नाम है। देवासुर संग्राम में पृथ्वी लोक से इंद्र द्वारा आमंत्रित किया जाने वाला एकमात्र राजा। इतने अधिक शक्तिशाली थे कि इन्हें राजा इंद्र ने भी इन्हें अपने यहाँ युद्ध के लिए आमंत्रित किया था कि आप हमारे साइड से लड़ेंगे तो हमारी पार्टी क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। इतने शक्तिशाली थे राजा दुष्यंत। फिर है शकुंतला विश्वामित्र एवं मेनका की पुत्री है। विश्वामित्र मुनि और मेनका एक क्या थी, मेनका थी। और कंडो काश्यप, कासे कंडो कासे काश्यप की पालित पुत्री, राजा दुष्यंत की पत्नी और सर्वदमन की माता। चतुर्थ अंक में दुर्वासा ऋषि द्वारा दिए गए साप से साबित। इनने इतने अधिक पति के प्रेम में मुग्ध थी
कि इन्हें ऋषि के आने का कोई भान नहीं हुआ। इसलिए ऋषि दुर्वासा ने इन्हें श्राप दे दिया था कि जिसके ध्यान में तुम इतनी मग्न हो वो ही तुम्हें भूल जाएगा। तो फिर प्रियंवदा आती है, प्रिय बोलने वाली सखी प्रियंवदा आती है कि आपने ये कैसे कर दिया, क्या हुआ फिर। तो फिर उनके कहने पर इनके श्राप में लघुता आ जाती कि जैसे ही आप इनके द्वारा कोई चीज दी गई होगी उसको देखेंगे तो इन्हें याद आ जाएगी। अनसुईया एवं प्रियंवदा की सखी हैं। शकुंतला दूसरे और छठवें अंक में अनुपस्थित रहती है, दूसरे और छठवें अंक में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। जैसे महर्षि कंड सिर्फ चौथे अंक में दिखाई देते और कहीं पर भी उपस्थित नहीं दिखाई देते। अब आता कंड। कंड का दूसरा नाम है काश्यप और मरीचि का नाम है कश्यप। ठीक है, ये याद रखना, ये परीक्षा में आते हैं। अब आता महर्षि कंड या काश्यप का परिचय। तो शकुंतला के पालित पिता जब इन्हें मेनका छोड़कर चली गई तो ये इन्हें मिल गई और इन्होंने शकुंतला को अपने पुत्री के समान पाला था, इसलिए पालित पिता हो गए। संपूर्ण आश्रम के अधिपति या कुलपति। आश्रम निवास स्थान मालिनी नदी के तट पर। नाटक के प्रारंभ में वैखानस द्वारा यह सूचना प्राप्त होती है कि यह तो शकुंतला के प्रतिकूल भाग्य की शांति के लिए सची तीर्थ में गए हुए हैं। ठीक है, कहाँ गए? सोम तीर्थ में। ठीक है, सची तीर्थ में गिरी थी अंगूठी और सोम तीर्थ में ये शकुंतला के भाग्य के प्रतिकूल के लिए गए हुए थे। और नाटक में यह एकमात्र चतुर्थ अंक में विदाई में ही दिखाई देते। इनका नाटक में प्रमुख कार्य शकुंतला की विदाई कराना है कि हमारी बेटी अच्छी जगह पहुंच जाए। फिर है बैखानस। बैखानस क्या है? आश्रम का संरक्षक। बैखानस और शकुंतला, जो बैखानस है वो बाहरी सुरक्षा के लिए हो और जो अपनी शकुंतला है उसे महर्षि कंड, जो अतिथि लोग हैं, जो हमारे आदरणीय लोग हैं, उनके आने पर उनका आदर सत्कार करने के लिए शकुंतला को नियुक्त किया गया था। तो जो बैखानस है आश्रम का संरक्षक। कंड के अभाव में महर्षि कंड ने सोम तीर्थ जाने की सूचना भी वैखानसी दुष्यंत को प्रदान करते। जब राजा दुष्यंत आते तो महर्षि कंड से मिलना चाहते तो जो वैखानस है वो ही कहता है कि जो महर्षि कंड है वो यहाँ पर नहीं है। राजा दुष्यंत को आश्रम को मृग को मारने से रोकता है। जब राजा लोगों का क्या था, शौक था कहेगा अपने आश्रम मृग मृगो अयम न हंतव्यो न हंतव्य। कहते हैं कि हे राजा, आप यह आश्रम का मृग है, इसको मत मारो, किसी और को मार देना, क्योंकि राजा थे वो। ठीक है, तो बड़े उससे कहते हैं विनम्र भाव से। मरीच ऋषि क्या है? स्वर्ग में हेमकूट पर्वत पर निवास स्थान आश्रम। दुष्यंत द्वारा निर्वासित शकुंतला को शेष जीवन महर्षि मरीच के आश्रम में ही शकुंतला रखी थी। सर्वदमन का जन्म और बाल्यकाल यहीं बीता था इनका। और नाटक के 7वें अंक में पुनर्मिलन अंक में शकुंतला सर्वदमन व दुष्यंत का मिलन भी यही होता है, महर्षि के आश्रम। मरीच ऋषि के द्वारा ही सर्वदमन को अपराजिता और रक्षार कंडक नामक औषधि दी गई थी। ये ऐसी औषधि थी कि शकुंतला और दुष्यंत के अलावा सर्वदमन को कोई भी नहीं छू सकता था। यदि कोई छूता तो वहीं पर भस्म हो जाता। तो महर्षि मरीच ने सोचा कि यहाँ पर सिर्फ शकुंतला ही इनकी रक्षा के लिए है, तो उन्होंने एक ऐसी औषधि बांधी कि उसे कोई भी नहीं छू सकता था, तो इसके द्वारा उनकी रक्षा होती थी। तापसी गौतमी, यह आश्रम की वृद्धा तापसी है, शकुंतला की महिला संरक्षिका है, इनको ये बुआ भी कहती। महर्षि कंड की बहन है। ठीक है, 5वें अंक में प्रत्याख्यान में सारग्रव शारद्वत और शकुंतला के साथ विदाई के लेकर हस्तिनापुर चली जाती। जब ये जाते तो इनके साथ ये जाती हैं। भद्रसेन कौन है? सेन से हो गया सेनापति, दुष्यंत का सेनापति। सोमरथ, सोमरथ कौन है? दुष्यंत का पुरोहित या जोशी। शकुंतला के प्रसव तक अपने घर रुकने, अतिथि गृह में रहने का सुझाव देने वाले। ये कहते जब आते और दुष्यंत जब मना कर देते कि हम आपको नहीं पहचानते, तो ये कहते हैं कि जब तक इस बात का निर्णय नहीं हो जाता तब तक हम इनको अतिथि गृह में रखेंगे। यदि आपको अतिथि गृह में नहीं रखना तो हम अपने घर ले जा रहे हैं। तो ये उनके क्या है? शकुंतला को सांत्वना देने वाले हैं। मातली कौन है? इंद्र का सारथी। 6ठे अंक में पश्चाताप अंक में देवासुर संग्राम होने पर इंद्र की ओर से युद्ध के लिए आमंत्रित करने हेतु पृथ्वी लोक आने वाला पात्र।
जब इंद्र कहते कि हमारी सेना कमजोर पड़ गई, तो वो कहते कि पृथ्वी लोक में राजा दुष्यंत इतने शक्तिशाली हैं कि वे कई लोगों से खट्टे वार कर सकते। तो वो मातली को भेजते हैं कि आप जाओ और राजा दुष्यंत को लेकर के आओ। जयंत इंद्र का पुत्र है। अदिति और दाक्षिणी कौन है? महर्षि मारीची ऋषि की पत्नी है। तो ये हमने आपको क्या पात्र परिचय बताया अभिज्ञान शाकुंतलम का। कल हम आपको इसके आगे के बताएंगे। थैंक यू।